गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन के तौर पर, पुनरावृत्ति के तौर पर पैसिव वॉइस का चैप्टर या पैसिव वॉइस का टॉपिक, मतलब एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करें, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना केवल टेंसेज का ही नहीं आता है, उसमें मॉडल वर्ब्स जिन सेंटेंसेज में यूज हो रही है उसका भी पैसिव वॉइस बदलने को आ सकता है, लेट वाला भी आ सकता है, इंपरेटिव सेंटेंसेज का भी आ सकता है, इन्फिनिटिव का भी आ सकता है। ये 5 रूपों में पैसिव वॉइस का प्रयोग हम कैसे करें, तो इसके पूर्व वीडियो में, चूँकि 2-3-4 भागों में जाएगा आपका, ये रिवीजन के तौर पर है, चूँकि ऑलरेडी इसका जो मेन आपका वीडियो है या इसका जो अध्ययन है पैसिव वॉइस का एक्टिव से पैसिव में बदलने का, वो ऑलरेडी मैं कई 2-4-5 भागों में अलग अलग खंड टुकड़े करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अपने पास समय है तो हम क्यों न कुछ मुख्य टॉपिक्स का रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें, ताकि उससे आपको अधिक लाभ मिले, आपकी समझ विकसित हो, और उस समझ के माध्यम से निश्चित रूप से आप इन टॉपिक्स को बनाने में, इन टॉपिक्स को समझने में सफलता हासिल करेंगे। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में टेंसेज की पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बदलते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, कहाँ कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में। लेकिन एक चीज़ जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट एक्टिव को माने एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंस होते हैं, अगर हमने उनकी जानकारी प्राप्त नहीं की, या यो कहें कि उनकी जानकारी भली प्रकार से यदि हमको नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस में किसी भी वाक्य को चेंज करने में, बदलने में सफल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत क्लियर है। मतलब ये मानिए कि ये आपकी मुख्य चीज है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। ये आवश्यक बात मैंने आपको बताई कि हम यदि एक्टिव को जानेंगे, एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य जो आपके 12 टेंस आपके होते हैं, तो उसमें हम पैसिव जब बदलने के लिए बैठेंगे तो एक्टिव की जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से, या ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला है आपका। मॉडल वर्ब आप जानते हैं, ऑलरेडी मॉडल का आपके पास वीडियो जा चुका है। कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे माइट हैव टू, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव और माइट हैव, ये आपकी मॉडल वर्ब्स कहलाती है आपकी ये। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं। और मॉडल वर्ब के बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब का है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, उसमें अदर फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। उसका नियम है कि मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सेंटेंस में, जहां भी मॉडल का प्रयोग होता है। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये जो वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूं, तो इसमें कुछ जानकारियां पहले मैं आपको दे रहा हूं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, मतलब मॉडल्स से निर्मित जो सेंटेंस आपके होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो पहले तो कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहले जैसे कैन, हम जनरली उसका मीनिंग नहीं जानते हैं। कैन यानी सकता है, कुड सका, पाया या सकता था। ठीक, पहले मैं ये लाइन से दिखा रहा हूँ, फिर ऊपर वाला दिखा दूंगा। शुड यानी चाहिए, शैल माने भी चाहिए, शैल माने आपने पढ़ा क्या, गागेगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर चाहिए। मस्ट चाहिए, गागेगी जरूर, लेकिन ये जो मस्ट मॉडल का प्रयोग होता है ये क्या है, अनिवार्य है, ये कंपल्सन के केस में होता है। जैसे मैंने आपको कई प्रकार से बताया भी था कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, मतलब यहाँ पर कंपल्सन है, जरूरी है, हमारी मजबूरी भी है कि हमको ये करना पड़ेगा, करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग। मे माइट, ये तो क्या है, सकता है। गागेगी के अर्थ में शायद, बहुत न के बराबर उम्मीद, शायद इसीलिए लगा हुआ है। हैज टू और हैव टू, करना है, करना पड़ता है। ठीक है, हैड टू, मतलब यहाँ पर टू आपका ये छुटा हुआ है, इसको आप टू लगा लेंगे। हैज टू और हैव टू, ये लीजिए, हैज टू और हैव टू, करना है या करना पड़ता है। हैड टू करना था, पास्ट टेंस में है, करना पड़ता था या करना पड़ा। ठीक है, ऊपर कुछ जो यहाँ पर नहीं आई उसको लिखा हूं मैं। यूज टू का प्रयोग आप जानते हैं, पास्ट की बात बताता है, किया करता था। ठीक है, वुड करता था या करता है। वुड लाइक टू करना चाहेगा, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा, और इसके बाद मे
माइट हैव टू, मे हैव टू या माइट हैव टू, तो करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपके ये जितने मॉडल्स आपके थे इनके मैंने हिंदी अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कैन सकता है, कुड सका पाया सकता था, शुड चाहिए, शैल भी चाहिए, मस्ट चाहिए, गागेगी जरूर है, मे माइट सकता है, गागेगी शायद के अर्थ में, हैज़ टू हैव टू करना है या करना पड़ता है, और हैड टू भूतकाल में है करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, यूज टू किया करता था, वुड करता था या करता है, वुड लाइक टू करना चाहेगा, विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा, और अंत में मे हैव टू या माइट हैव टू तो करना पड़ सकता है। अब एक चीज आपको बता दूं मैं कि जब एक्टिव से पैसिव में हम मॉडल्स से निर्मित वाक्यों को जब पैसिव में बदलते हैं तो एक बहुत मुख्य चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैंने सारणी बनाई है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे माइट हैव टू, मतलब मे हैव टू या माइट हैव टू। तो ये जितनी मॉडल्स आपकी यहाँ पर इस सारणी में दी गई हैं, इनके साथ आप पैसिव वॉइस जब यूज करेंगे तो बी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इनके साथ बी का प्रयोग मस्ट है, इनके साथ बी का प्रयोग आप करेंगे। और जो नीचे आपकी कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव और माइट हैव, इनके साथ आप करेंगे बीन का प्रयोग। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब इनके साथ में बी का प्रयोग करेंगे। कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे माइट हैव टू, इनके साथ बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव और मे हैव या माइट हैव, इनके साथ आपको किसका, बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये अनिवार्य चीज है आपकी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है, लिखा भी है और आपको बता भी रहा हूं मैं, है ना, कि अगर ये ऊपर वाली मॉडल ये इनके रूप आते हैं तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे वाली कुड हैव, शुड हैव इत्यादि ये आपकी मॉडल वर्ब्स आती हैं, मतलब ये एक से अधिक हो गई आपकी, कुड हैव 2 शब्द हो गए आपके, 2 वर्ड हो गए आपके, तो इनके साथ आप बीन का प्रयोग निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य आपका ये है, ही में पनिश यू, वो आपको पनिश कर सकता है, पनिश कर मतलब दंडित कर सकता है, सजा दे सकता है, फॉर दिस नेग्लिजेंस। फॉर दिस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। जो आपने गैर जिम्मेदाराना काम किया, जो आपने लापरवाही बरती है, इसके लिए आपको वो दंडित कर सकता है। ही में, ये वाक्य आपका ध्यान से देखेंगे, ही में पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस, वो आपको इस लापरवाही के लिए पनिश कर सकता है, दंडित कर सकता है, सजा दे सकता है। तो अब आप इसमें पहले ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो 2 मैंने आपको बताए थे, व्हाट और हुम। ठीक है ना, तो क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, लेकिन किसको, यू। ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही में पनिश यू, वो आपको पनिश कर सकता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट यू है, मतलब आप है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को यहां पर लाइए। और फिर मैंने बताया कि मे है, कुड है, वुड है, इनके साथ बी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो यू आपका ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ये देखिए स्टार्ट हो गया यू के साथ, फिर मे बी, ये देखिए ये बी का प्रयोग यहां पर रखा है, इसको मैं बोल रहा था आपको, इसीलिए मैंने सारणी बताई आपको कि इन मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग करेंगे, और जो नीचे आपकी मॉडल्स हैं उनके साथ में आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यू मे बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रखना है, तो यू मे बी पनिश्ड, यू मे बी पनिश्ड बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या, हिम होगा आपका, तो यू मे पनिश्ड बाई हिम, और बाकी पूरा जोड़ दीजिए, फॉर दिस नेग्लिजेंस। यू मे पनिश्ड मतलब आपको दंडित किया जाए माने जा सकता है उसके द्वारा, फॉर दिस नेग्लिजेंस मतलब इस लापरवाही के लिए, उसके द्वारा आपको इस नेग्लिजेंस के लिए, इस लापरवाही के लिए दंडित किया जा सकता है। ये आपका पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया आपका। क्या किया है हमने इसमें मॉडल्स में, तो ये आपको मैंने बताया कि मे, माइट, कुड, शुड, ये आपकी अगर आप मॉडल्स आती हैं तो इनके साथ आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब डबल सिलेबल में मतलब 2-2 शब्दों में आपकी लंबी लंबी, ये जो आपकी नीचे 2, 4, 6 मैंने आपको लिखा है, ये आप देख रहे हैं,
ये अगर आती है मॉडल्स आपके सेंटेंस में तो आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो पहला वाक्य आपका हुआ ही में पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस, वो आपको इस लापरवाही के लिए सजा दे सकता है। तो यू ये यहाँ पर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यू में पनिश्ड, पनिश यानी दंडित करना, पनिश्ड, यू में पनिश्ड हिम बाई हिम, सॉरी यू में बी पनिश्ड, मे के बाद बी का प्रयोग करेंगे तो यू में बी पनिश्ड बाई हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, मतलब क्या हुआ इसको कि आज आपको क्लास क्या अटेंड करनी चाहिए थी। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, माने आज आपको कक्षा, क्लास यानी कक्षा, माने अटेंड करनी चाहिए थी। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप खोजिए, और एक चीज और यहाँ पर आ गई, शुड हैव आ गया आपको, और शुड हैव मैं यहाँ पर दिखाया था आपको सारणी में, देखिए शुड हैव, तो इसके साथ बीन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, क्या ज्वाइन करना था, तो द क्लास, आपको कक्षा ज्वाइन करनी चाहिए थी, कब, टुडे, टुडे यानी आज, तो क्या ज्वाइन करनी थी, कक्षा ज्वाइन करनी चाहिए थी। द क्लास आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द क्लास के साथ में बाकी शुड हैव पूरा रहेगा, लेकिन बीन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो द क्लास शुड हैव बीन, ये देखिए द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड, थर्ड फॉर्म अटेंड का अटेंडेड ही होता है आपका, बाय यू टुडे। ठीक, अब यू का तो यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, केवल पॉजेसिव केस में योर होता है आपका। और ये पॉजेसिव केस की बात यहाँ नहीं है, जब नरेशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पॉजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी। पुनः देखिए, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, आज आपको कक्षा अटेंड करनी चाहिए थी, मतलब कक्षा में आपको आज उपस्थित रहना था, पढ़ना था आपको, अटेंड करनी थी कक्षा आपको। तो द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे। ठीक है, तीसरा देखिए, वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक, मतलब वी मस्ट आ गया ना, और मस्ट होता है जरूरी के लिए, कंपल्सन के लिए, है ना। तो वी मस्ट रेज माने होता है उठाना, माने उठाना मतलब रखना, तो क्या रखना, दिस मैटर मतलब इस मुद्दे को, इस टॉपिक को इन पब्लिक, सार्वजनिक करना था, इसको पब्लिक के बीच में इसको उठाना था चाहिए। वी मस्ट रेज दिस मैटर, मतलब हमें इस मुद्दे को पब्लिक में अवश्य उठाना चाहिए। वी मस्ट रेज यानी उठाना, रखना, लोगों के बीच में, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो क्या उठाना चाहिए, दिस मैटर, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका। दिस मैटर को लेकर चलेंगे, मस्ट के साथ बी का प्रयोग होता है, बीन का तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपको मैं अलग अलग बता चुका हूं कि कहां पर बी का प्रयोग करेंगे और कहां पर बीन का प्रयोग करेंगे। दिस मैटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड, रेज का थर्ड फॉर्म रेज्ड होता है, और इसके बाद वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस। दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाई अस इन पब्लिक, बाकी जो आपका वाक्यांश बचता है उसको आप जोड़ दीजिए, बदलाव किए केवल इतने में ही होगा आपका। जैसे ये है, वी मस्ट रेज दिस मैटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, इसको आप प्रारंभ में लाइए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इनका स्थान बदलता है। ठीक, तो वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाई अस इन पब्लिक। नंबर 4 देखिए, शी वुड हैव गिविंग यू द बुक्स, शी वुड हैव गिविंग यू द बुक्स, है ना। अब वुड हैव यहाँ पर आ गया आपका, अब वुड का जो प्रयोग होता है मतलब क्या है आपका, करता था या करता है ऐसा भी, तो शी वुड हैव गिविंग यू द बुक्स, मतलब उसने आपको क्या है, द बुक्स किताबें दे चुकी होती, दे दिया होता। शी वुड हैव गिविंग यू, दे रही होती, द बुक्स पुस्तकें। तो यहां पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है,
दो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें किसको दे रही होती तो एक तो यू आ गया आपका, इसके बाद क्या दे रही होती तो बुक्स, ये भी तो आ गया आपका, दोनों तो आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे उनमें से दोनों में से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक में ही केवल बनाना, एक से बना लीजिए बात अलग है, लेकिन अगर सीखने की दृष्टि से बात कही जाए तो दोनों तरह से आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो पहली बात तो यू किसको दे रही होती तो यू को लाइए, तो यू वुड हैव, मैं बताया था आपको कि कुड हैव, वुड हैव, है ना, ये मे हैव, माइट हैव, ये अगर आते हैं तो आपको बीन का प्रयोग करना अनिवार्य है। यू वुड हैव बीन गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है ना। तो यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा आपका, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाई हर, इसको अब यदि इस ऑब्जेक्ट के जरिए आप बनाएं, द बुक्स के जरिए बनाएं, तो द बुक्स वुड हैव बीन, ये देखिए द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू, आपको, किसके द्वारा, बाई हर, ये जुड़ गया आपका। दोनों प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। ठीक, अब परीक्षा में आएगा तो एक प्रकार बनाइए, दो प्रकार बनाने की जरूरत नहीं है। चूंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दोनों तरह से बनाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, यू एक तो बनेगा का, यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाई हर, ये बन गया आपका यू के जरिए। दूसरा द बुक्स को ले लीजिए, तो द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाई हर। नंबर 5, यू कुड नॉट कॉल हिम, मतलब आप उसको कॉल नहीं कर सके। यू कुड नॉट कॉल हिम, है ना, आप उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक, तो अब यहां पर किसको नहीं कर सकते भाई, तो उसको यानी हिम। तो ये आपका जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको रखेंगे तो हिम का नॉमिनेटिव केस रखेंगे। हिम किससे बना है, ही से बना है, ये है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, तीन कारकों में ही आपको जानकारी रखनी है। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या है आपका, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक क्या बनेगा उसका, और पॉजिटिव केस जो नरेशन इत्यादि में काम करेंगे आप, तो उसमें आपको पॉजिटिव केस, और उसकी सारणी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से आप उसको चेंज करेंगे। कई बार एक आध दो वीडियोस में उसकी जानकारी मैंने दी है आपको। यू कुड नॉट कॉल हिम, तो यहां पर आपको हिम को ही में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब बाकी आप जोड़ दीजिए, देखिए ही कुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, ही कुड नॉट, और इसके बाद मैं बताया था आपने कुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे तो ही कुड नॉट बी, और इसके बाद कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, बाई यू हो जाएगा आपका। ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाई यू। क्लियर, ये देखिए ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाई यू। इसके बाद अगला है आपका, दे विल हैव टू अरेंज ₹2 लाख फॉर दिस ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ इसका, है ना, कि उन्हें इस ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए क्या का प्रबंध करना होगा। उन्हें इस ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए का प्रबंध करना होगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो 2 लाख रुपए क्या करना होगा, 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए यहां से आपका वाक्य स्टार्ट होगा। अब बाकी विल हैव तो रखे हुआ है आपका, है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, बी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो ₹2 लाख, ये देखिए ₹2 लाख जो कहते हो आपका आ गया। ऊपर भी विल हैव टू लिखा है, बी लगा दीजिए, और इसके बाद अरेंज की थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव में प्रयोग होता है। और हमेशा चाहे किसी भी आप, चाहे मॉडल की बनाइए, चाहे लेट की बनाइए, चाहे इंपेरेटिव की बनाइए, चाहे इन्फिनिटिव की बनाइए, चाहे टेंसेज की बनाइए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको रखना ही पड़ेगा, वो तो रिक्वायर्ड है आपका। ₹2 लाख ये आपका ऑब्जेक्ट है, ₹2 लाख विल हैव टू बी अरेंज्ड, ये देखिए दिख रहा है आपको साफ। ₹2 लाख विल हैव टू अरेंज्ड किसके द्वारा, दे है आपका सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा देम, उनके द्वारा, देम माने उनके, बाई देम, और बाकी जोड़ दीजिए फॉर दिस ऑपरेशन, हो गया, वाक्य बन गया आपका, पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया। फिर से देखिए ₹2 लाख ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो ₹2 लाख विल हैव टू बी अरेंज्ड बाय देम फॉर दिस ऑपरेशन।
क्लियर। इसके बाद देखिए, रवीना हैड टू क्लीन द रूम, रवीना हैड टू क्लीन द रूम। ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, रवीना को कमरा साफ करना चाहिए था, रवीना को कमरा साफ करना था। तो यहां पर ये जो आपका है, क्या साफ करना था, कमरा, द रूम, ये है ऑब्जेक्ट आपका, इसको आप शुरू में लाएंगे। द रूम हैड टू बी का प्रयोग होगा इसमें, ये आपको सारणी में बता चुका हूं मैं। द रूम हैड टू बी क्लीन्ड, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होता है। अब बाई के द्वारा रवीना को जोड़ दीजिए। रवीना ऑलरेडी आपकी नाउन है, मैं बताया आपको कि सब्जेक्ट दो रूप में होगा, या तो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। नाउन के रूप में है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, नाम लिख दीजिए। लेकिन प्रोनाउन अगर होगा तो उसके तीन रूप, आप तीन कारक, प्रोनाउंस के जो तीन कारक आपके होते हैं, स्वयं और आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, ही, सी, इट, दे, आई, वी एटसेट्रा, ये आपके हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और इनका पॉजेसिव केस क्या होता है, ये भी सारणी हमारे दिमाग में एकदम कंफर्म होनी चाहिए। यहां पर चूंकि नाउन के रूप में है तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। द रूम हैड टू बी क्लीन्ड बाई रवीना। इसके बाद अंतिम देखिए, एक यूज टू का भी यहां पर रखा हूं मैं, ही यूज टू प्ले द म्यूजिक, मतलब वो संगीत क्या बजाया करता था। यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस की किसी बात को क्या प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए होता है। ही यूज टू प्ले द म्यूजिक, वो म्यूजिक बजाया कर, प्ले का मतलब खेलना ही नहीं होता, प्ले का मतलब कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी होता है। कोई किसी भी संगीत का कोई वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है, चाहे वो हारमोनियम हो, बैंजो हो या और भी कोई आपका इंस्ट्रूमेंट हो, उसके लिए प्ले का प्रयोग होता है। प्ले माने बजाना। द म्यूजिक, ही यूज टू प्ले द म्यूजिक, वो म्यूजिक बजाया करता था, टू मेक अस डांस, हमें डांस करने के लिए। जब वो म्यूजिक बजाते थे तो हम डांस करते थे। ठीक है, मतलब म्यूजिक क्यों बजाया जाता था, ताकि हम डांस करें, इसके लिए। टू मेक अस डांस, हमें डांस कराने के लिए, हमें नृत्य कराने के लिए, हमें डांस कराने के लिए वो म्यूजिक बजाया करते थे। ही यूज टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस। अब इसमें तो क्या बजाया करते थे, प्रश्न आप कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्या मिल गया, द म्यूजिक। म्यूजिक को रख दीजिए प्रारंभ में। द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड, यहां पर बी का प्रयोग करेंगे। द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाई हिम, ही को हिम में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका। द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाई हिम, अब बाकी पूरा जोड़ दीजिए, टू मेक अस डांस। ठीक है, द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड, मतलब म्यूजिक जो है उसके द्वारा बजाया जाता था। क्यों भाई, हमें डांस करने के लिए, हमको डांस कराने के लिए। जब वो म्यूजिक बजाते थे तो हम डांस करते थे। तो म्यूजिक को आप ऑब्जेक्ट लेकर के पूरा वाक्य, अब चूंकि यूज टू के साथ भी बी का प्रयोग होता है, किन मॉडल वर्ब्स के साथ बी का प्रयोग होता है, किन मॉडल्स के साथ बीन का प्रयोग होता है, इसका एक टेबल मैंने आपको दे दी है, ये आपके बोर्ड में साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, ये जो आपके हैं इनके साथ बी का प्रयोग आप करिए बिना किसी शंका के। कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इनके साथ हमको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में बदलना, ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए यदि हम क्या एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे वो टेंस की बात हो चाहे मॉडल्स की, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक रिवीजन के तौर पर मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमारी होती हैं मुख्य उनका हम एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, वो बताने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। ये 8 सेंटेंसेज के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख बात रखने का प्रयास किया। नंबर 1, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस, ये वाक्य है आपका। तो यू मे बी
बी लगेगा, पनिश्ड बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस। सेकंड नंबर, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। शुड हैव लिखा हुआ है तो इसमें बीन का प्रयोग होगा, तो क्या द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे। वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक, तो इसका दिस मैटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या हो जाएगा, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड। रेज का थर्ड फॉर्म रेज्ड होता है बाय अस इन पब्लिक। शी वुड हैव गिविंग यू द बुक्स, इसको दो प्रकार से आप बना सकते हैं, किसको, आपको पुस्तकें दी जानी चाहिए थी और क्या दी जानी चाहिए, तो बुक्स। दो प्रकार से आप वाक्य को पैसिव में बना सकते हैं। तो पहला यू से बनाइए, तो यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाई हर, और दूसरा आप बना सकते हैं द बुक्स वुड हैव बीन, ठीक, द बुक्स वुड हैव बीन, ठीक, गिवन टू यू बाई हर। यहां पर गिवन आपका छूटा हुआ है, उसको आप यहां पर जोड़ लेंगे। द बुक्स वुड हैव बीन गिवन, यहां पर आपका ये छूटा हुआ है, यहां पर गिवन लिखिए। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिवन टू यू, और बाई के द्वारा सी को हर में चेंज करेंगे। ये देखिए, द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाई हर। पांचवा नंबर है, यू कुड नॉट कॉल हिम, तो ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाई यू, ऐसा बनेगा। They will have to arrange rupees 2 lakh for this operation. Rupees 2 lakh will have to be arranged by them for this operation. Ravina had to clean the room. The room had to be cleaned by Ravina. और अंतिम है used to का आपका, the music used to be played. The music used to be played. He used to play the music to make us dance. वो म्यूजिक बजाया करते थे हमको डांस कराने के लिए, तो the music used to be played by him to make us dance. तो इस प्रकार से ये जो मॉडल वर्ब्स का आपका वीडियो था, किस प्रकार से हम मॉडल वर्ब से जुड़े हुए या जिनमें मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम पैसिव में चेंज करें, किस प्रकार से हमारी अवधारणा स्पष्ट हो, इसके लिए पहले तो मैंने इनके हिंदी अर्थ बताए, आपको हिंदी मीनिंग बताई कि इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद मैंने बताने का प्रयास किया आपकी मेमोरी के लिए कि कहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी में प्राय गलती होती है कि हम कहाँ बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये सारणी को ये नोट के रूप में जब आप बनाएंगे तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे, अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, तो कहीं पर गलती होने वाली नहीं है। बाकी सारे वही नियम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मॉडल्स के संबंध में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के संबंध में, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी हैं। अब इसके बाद वाले में हम किनका प्रयोग करेंगे, है ना। इंपरेटिव सेंटेंसेज आपके अभी 3 बचे हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेज का किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट वाले वाक्यों का किस प्रकार से बनाएंगे, और इन्फिनिटिव वाले वाक्यों का किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, वो अगले वीडियोज में आपको उपलब्ध होंगे। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।